दोस्तों एक गांव में एक किसान था जिसने ज़मींदार से खूब सारा पैसा कर्ज ले रखा था। लेकिन उस साल किसान के पास ज़्यादा फसल नहीं होगी। अब किसान परेशान हो गया। अब उसको ज़मींदार बार बार परेशान करने लगा, मेरे पैसा कब दोगे मुझे, मेरा पैसा कब दोगे मुझे। किसान दे दूंगा, मैं दे दूंगा, परेशान मत हो, मैं दे दूंगा। एक दिन ज़मींदार उसके घर पे आ गया, कहने लगा कि मेरा पैसा मुझे चाहिए, मेरा पैसा मुझे चाहिए चाहिए, कब दोगे मेरा पैसा तुम। किसान ने कहा मुझे थोड़ा समय और चाहिए। तभी किसान की बेटी आ जाती है उस बीच। जब वहाँ बात हो रही होती है, वो उस गांव में सबसे खूबसूरत लड़की होती है और किसान के पास उसके अलावा कोई एसेट नहीं होता है, केवल वही उसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है। ज़मींदार बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वो किसान से तुरंत कहता है कि देखो मेरे पास एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए, अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने कहा क्या क्या ऑप्शन है, बताओ तो सही। ज़मींदार कहने लगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। किसान चौंक गया, कहने लगा ये इम्पॉसिबल है, वो अभी जवान है और तुम्हारी उम्र आधी निकल चुकी है, ये कैसे हो सकता है। ज़मींदार लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम ही समझो अपने पिता को। लड़की कहती है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ज़मींदार चालाक होता है। अब वो एक और ऑप्शन निकालता है। वो घर के बाहर उन दोनों को लेके जाता है और कहता है कि देखो ज़मीन पे काले सफ़ेद पत्थर रखे हुए हैं और मेरे पास एक झोला है, मैं इनमें से एक पत्थर झोले में डालूंगा और तुम्हें एक पत्थर निकालना है। अगर काला पत्थर निकला तो मैं जीत जाऊंगा और अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो तुम जीत जाओगे। अगर मैं जीतूंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे पापा का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। ज़मींदार लोगों को भी इकट्ठा करने लगता है सबूत बनाने के लिए। बड़े बड़े लोग इकट्ठा हो चुके हुए हैं, गाँव का मुखिया भी आ चुका है। अब फैसला होने वाला है। बस दो पत्थर उठाता है, दोनों काले होते हैं और दोनों काले पत्थर को झोले के अंदर डाल देता है। लड़की देख लेती है। अब लड़की के पास केवल दो ऑप्शन रहता है कि ज़मींदार का पर्दाफाश कर दे या चुपचाप एक पत्थर निकाल के अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दे। लड़की थोड़ा पेशेंस रखती है, रुकती है और एक पत्थर निकाल देती है और इतनी फास्ट करती है कि उसके हाथ से वो पत्थर नीचे गिर जाता है। लोगों को लगता है कि वो पत्थर गलती से गिर गया है, लेकिन लड़की जानबूझ के उस पत्थर को गिराती है और लड़की कहने लगती है अरे अरे मेरे हाथ से वो पत्थर स्लिप हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब केवल एक ही ऑप्शन है। अब वो एक कंडीशन लगा देती है कि अगर झोले के अंदर सफ़ेद पत्थर हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने पहला काला पत्थर उठाया था और अगर झोले के अंदर काला पत्थर निकला तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले सफ़ेद पत्थर उठाया था। जब झोले के अंदर टटोला जाता है तो झोले के अंदर से काला पत्थर निकलता है और सारे लोग के सामने ये साबित हो जाता है कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर पहले उठाया था। इस तरह से लड़की अपनी सूझबूझ से वो शर्त जीत जाती है और अपने पिता का सारा कर्जा माफ़ करवा लेती है। ज़मींदार के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो तो अब हार चुका होता है। उसे लगता है कि किस्मत भी ये नहीं चाहती है और उसको अपना सारा कर्जा माफ़ करना पड़ता है। दोस्तों ऐसी कंडीशन हमारे पास भी आती है। ऐसी दिक्कत में हम कई बार फेस करते हैं, लेकिन हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम इम्पेशेंस से फैसला कर लेते हैं और कई बार ऐसे फैसले गलत साबित हो जाते हैं। लड़के ने किस तरह अपनी सूझबूझ से पेशेंटली फैसला किया। दोस्तों अगर कोई फैसला ले तो अपनी ज़िंदगी का, तो कहता हूँ आपसे भी कि इम्पेशेंटली कभी फैसला मत लेना, हमेशा पेशेंस से लेना। क्या उसके पॉजिटिव है और क्या उसके नेगेटिव है, ये सब देख कर फैसला लेना अपनी ज़िंदगी का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक बटन आपके सामने है। आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।